दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। बोर्ड बोर्ड देखो तो दिख रहा है, बोर्ड का लाइट लिखा हुआ दिख जाएगा। दिख रहा है। रिफ्लेक्ट हो रहा है बोर्ड में। क्या बोल रहा? कौन लाइट? दूर वाला लाइट नहीं दिखेगा। हाँ, प्रश्न बोलो क्या था? दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। हाँ, क्या है मुहावरा? घाट घाट का पानी पीना। मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना। लिखो 76। हाँ, एक मुहावरा दिया हुआ है घाट घाट का पानी पीना। इसका अर्थ बताना है। इसका क्या निकाल अब बताना है? अर्थ। ऑप्शन नंबर ए। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। अनुभव होना। अलग अलग बी परिस्थितियों का अनुभव होना। बी है विरोध होना। बी में दिया है विरोध होना। सी है सी। कई स्थानों के पानी। सी है कई स्थानों के पानी की जांच करना। कई स्थानों के पानी की जांच करना। पानी की जांच करना। और डी। समझदारी से कार्य करना। समझदारी से कार्य करना। समझदारी से कार्य करना। हम्म समझ में आया? घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या अर्थ होगा? इस चार में से एक बताना है। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध होना, कई स्थानों के पानी की जांच करना और समझदारी से कार्य करना। दो ऑप्शन तो आंख मूंद के काट दो, बी और सी। सी। विरोध होना हो ही नहीं सकता है। और कई स्थान का पानी का जांच करने का लिए कोई मुहावरा निकालेगा? पानी का जांच करना उसके लिए मुहावरा निकालेगा? तो बी और सी कट गया। अब बोलो। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, समझदारी से कार्य करना, इसका कोई लेना देना है घाट घाट के पानी पीने से समझदारी से कार्य करना का? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ठीक है पिंटू, हम्म आंसर चेक कर लेना। ठीक है। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, इसका मतलब होता है किसका? घाट 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 का का पानी पानी पीना। पीने का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना क्या है? मुहावरा है। घाट घाट का पानी पीना क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कॉपी देखो अलग नहीं। अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। अलग अलग परिस्थितियों का, जब हम पूछे ना तो हमको जवाब चाहिए उधर से। जवाब दोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, याद होगा। और नहीं बोलोगे, खाली लिखोगे तो बस कॉपी में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसी करनी वैसी भरनी। अगला मुहावरा है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। 78 है, 77 होगा। 77। जैसी करनी
वैसी भरनी, ये मुहावरा है। इसका भी हम लोगों को अर्थ निकालना है। ऑप्शन दे दो। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। फल प्राप्त होता है। बी है कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सी बी ऑप्शन। निरंतर प्रयत्न। सी निरंतर प्रयत्न करना। निरंतर प्रयत्न करना। प्रयत्न करना। और डी। डी है अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। अनुभवहीन इस इस संसार को संसार को सुखद मानते हैं। खद मानते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। काटो तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, एक एक निगाह देखने पर। सीधा सबसे सीधी पहले डी डी कट कटेगा। गया। डी। अच्छा, डी में ऑप्शन क्या था? अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। डी कट गया। बी में क्या ऑप्शन था? बी में बी 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 बॉल। कुछ भी प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। प्राप्त नहीं होता। नहीं होता है। नहीं नहीं होता। होता। हम्म। हाँ, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो बी भी कट गया। हम्म। निरंतर प्रयास करना या प्रयत्न करना, इसका इससे कोई लेना देना लग रहा है? नहीं। आंसर क्या हो गया? कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, पाओगे नहीं। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। 78। दूर 78। के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सुहावने होते हैं। यह है मुहावरा। अर्थ इसका बोलो। अर्थ इसका है सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना। भी। दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। नेक्स्ट। जीवन की कटुता का अनुभव होना। जीवन की कटुता का अनुभव होना। और डी है संसार आकर्षक लगता है। संसार आकर्षक लगता है। राजेंद्र, बताओ। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, क्या अर्थ होगा इसका? हाँ, मुहावरा ही है, इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, ये मुहावरा है, इसका अर्थ निकालना है। हाँ, बजने वाला है। जैसे दूर में कहीं ढोल बज रहा है, नगाड़ा बाज लगा है, तो लगता है बहुत अच्छा सुंदर वहां पे हो रहा है, कुछ संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, तो लोग वहां जब पहुंच जाता है, वहां पहुंच जाता है तो उसका बहुत ज्यादा आवाज आने लगता है। वहां उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना दूर में अच्छा लगेगा। तो इसका अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पहले काटो इसमें से, ऑप्शन काटने का शुरू। इसका दूर के ढोल सुहाना लगने से ए ऑप्शन का कोई लेना देना है ही नहीं। सहायता प्रदान करना और को नहीं लग रहा है, ठीक है, काट दो।
संसार आकर्षक लगता है। आंसर क्या हो गया? क्या होगा पिंटू इसका आंसर? आंसर इसका होगा ढूर का जीवन की बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर चेक 78। कर लेना एक बार खाली। 78 का बी। 79 बोलो। 79 है। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। अब शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है। वाक्य बोलो। वाक्य ए है, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। लिखो 79 का क्वेश्चन। क्या निकालना है इसको? शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरा ध्यान मेरे अपने मित्र मित्र की ओर था। अपने मित्र की ओर था। अपने मित्र की ओर था। हम्म। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। ऑप्शन बी। मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था। मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था। मेरे मित्र की ओर था। और सी है, नेक्स्ट। मेरे का ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरे का ध्यान अपने मित्र की ओर था। हम्म। बी। मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। बी नंबर में ना था की जगह थे था। थे है। मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर थे। हम्म। ऐसे। हम्म। देखो काटो इसको ऑप्शन। जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन काटो तो। शुद्ध वाक्य खोजना है। अच्छा, मेरे का कभी शब्द हो सकता है? मेरे को, मेरा का, ये शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये दिल्ली वाला भाषा चलता है। मेरे ध्यान कभी होता है? मेरा ध्यान खत्म यहीं से। अब देखो, मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था या थे लिख दिया यहाँ। था। आंसर क्या हो गया? मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। आंसर एक बार चेक कर लेना पिंटू। 79 ए। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे काटेंगे? एक दो शब्द को पकड़ करके इसको काटते चलना है। देखो, मेरे ध्यान कभी हम लोग नहीं सुने ऐसा, होता ही नहीं। मेरा ध्यान तो ये तो यहीं से खत्म हो गया, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेरे का, ये मेरे का मेरे को कहाँ चलता है? दिल्ली शब्द में। शुद्ध हिंदी तो हो नहीं सकता। बात खत्म। अब यहाँ मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर थे, बहुवचन कर दिया है, हो ही नहीं सकता। तो थे शब्द से वही तो है तो हो सकता था। हो सकता था, तब हम सोचते फिर। लेकिन जैसे यहाँ थे मिल गया, हम इसको काट दिए। ठीक। अब वो बचा क्या? ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। 20 सेकंड भी एक क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड पढ़ो, चारों ऑप्शन आंसर मारते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है, त्रुटि शुद्ध वाक्य चुनना है। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध वाक्य ही चुनना है, बोलो। संभवतः संभवतः उनका आना निश्चित है। संभवतः उनका आना निश्चित है। बहुत अच्छा शब्द है ये, बहुत अच्छा वाक्य है। संभवतः उनका आना निश्चित है। नेक्स्ट। निश्चित है उनका आना। निश्चित है उनका आना। नेक्स्ट। संभवतः निश्चित है उनका आना। बी नंबर में क्या था?
हाँ, बी नंबर में निश्चित है उनका आना। ठीक है, सी नंबर बोलो। संभवतः निश्चित है उनका आना। संभवतः निश्चित है उनका आना। ठीक है, और और डी है उनका आना निश्चित है। उनका आना निश्चित है। बोलो जी तुम। हम नाम भूल जाते हैं इसका। इसका इसका बबलू। और तुम? टिंकू। ठीक है, बबलू बताओ क्या होना चाहिए। काटो तो इसमें से एक ऑप्शन काटो तो तुम, चार में से एक ही ऑप्शन काटना है कि ये नहीं होगा सर। तुमको जो लगता है ये एकदम हो ही नहीं सकता उसी को तुमको काटना है, बोलो। 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं। 1 2 3 20 गिनो, उससे उस तक में एगो काट दो चारों पर के। कौन सा स्टेटमेंट काट दें? डी काट दें, उनका आना निश्चित है। शुद्ध वाक्य खोजना है। इसको क्या करना है? शुद्ध वाक्य खोजना है इसमें से, चार में से कौन सा वाक्य काट दें, मतलब जो हो ही नहीं सकता है तुम्हारे विचार से। ए काटें, बी काटें, सी काटें, डी काटें। कोई एक एक लाइन बताओ कि इसको काट देना है। बी। बी निश्चित है उनका आना, इसको काट दें, ये शुद्ध नहीं हो सकता है। तुम बोलो टिंकू। ठीक है, काटना हम पूछ रहे हैं किस शब्द को काट दें, मतलब जो जो लाइन नहीं हो सकता आंसर। संभवतः निश्चित है उनका आना, कौन सा ऑप्शन है? सी काट दे तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, ये टिंकू बोल दिया। चलो नरेश बताओ कौन सा लाइन काटें, कौन सा ऑप्शन काटें। ए काट दें। ए काट दिए नरेश, ठीक है। चलो राजेंद्र तुम बोलो। ये काट दें। पिंटू बोलो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, डी और बी, इसमें से एक को काटना है। कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं हो सकता है? ए और सी कट गया। ए और सी कट गया, नरेश बोल दिया, टिंकू बोल दिया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बी और डी, इसमें से कोई एक बी नहीं गलत है। होना चाहिए। बी गलत है, सी सही, डी सही है। ये कह रहा है पिंटू। पिंटू कह रहा है कि निश्चित है उनका आना सेंटेंस गलत है, तो बचा क्या? उनका आना निश्चित है। गलत नहीं है ये सेंटेंस, ये सही ढंग से सजाया नहीं है। ये सही ढंग से सजाया नहीं। अगर हम ऐसे बोलते हैं निश्चित है उनका आना, निश्चित है उनका आना, तो ये इम्फेटिक वाक्य हो गया, मतलब जोर दे रहे कि वो आएगा ही। इम्फेटिक वाक्य बना रहा है ये। निश्चित है उनका आना मतलब जोरदार वाक्य है। ये बोल रहा है कि सेंटेंस सही है लेकिन बहुत जोर दे के बोल रहा है, जरूरी नहीं कि वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो उनका आना निश्चित है, ये एक साधारण वाक्य लग रहा है, इसलिए ये सही होना चाहिए। आंसर देख लेना पिंटू। चेक कर रहा है। समझ में आया दोनों में क्या अंतर 70। है? एक बोल रहा है कि निश्चित है उनका आना, मतलब बहुत जोर दे के बोल रहा है। डी डी डी। डी सही है ना? तो आंसर इसका क्या हो गया शुद्ध वाक्य में? देखो शुद्धता यहाँ भी है, शुद्धता यहाँ भी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जोरदार वाक्य है, तो हम लोग इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इतना जोरदार वाक्य नहीं बनाना है, इसलिए इसको थोड़ा हल्का करने के लिए लिख दिया उनका आना निश्चित है। ठीक, इसमें दबाव है, प्रेशर है, जोरदार वाक्य है, निश्चित है उनका आना। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? डी। देखो कैसे काटे, यहाँ पढ़ने का कोई अति नहीं है, बस सोचना है। ठीक है, अच्छा पहला ऑप्शन क्यों काटे? एक बोल रहा है कि संभावना व्यक्त कर रहा है, संभवतः मतलब संभावना व्यक्त कर रहा है, और उसी में फिर निश्चित शब्द भी लगा रहा है, तो जहां संभावना है वहां निश्चित शब्द लग ही नहीं सकता है। इसमें भी वही था, संभावना और निश्चित दोनों शब्द लग रहा है, संभवतः भी बोल रहा है और निश्चित भी बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता दोनों एक साथ में। हो सकता है क्या? आ सकता है। अब फिर निश्चित कैसे हो गया? फिर जब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप फिर बाद में बोल रहे हैं कि
निश्चित भी है, तो हो सकता है दोनों एक साथ में, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये दोनों शब्द तो ऐसे ही कट गया। संभावना और निश्चित एक साथ में हो ही नहीं सकता है। आप ये दोनों में से कोई एक ही शब्द लगा सकते हैं। संभवतः वो आ सकता है, ठीक है, संभवतः वह आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। युवाओं में निराशा छाई हुई है, वही है, त्रुटि निकालना है। ऑप्शन नंबर ए, युवाओं निरा, में निराशा छाई हुई है। निराशा छाई हुई है। नेक्स्ट, बी, निराशावाद युवकों में छाई हुई है। निराशा वाद, निराशावाद युवकों में छाई हुई है। युवकों में छाई हुई है। नेक्स्ट, निराशावाद युवकों में छाया हुआ है। निराशावाद युवकों में छाया हुआ है। और ऑप्शन डी है, युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। निराशावाद शब्द बार बार लिख रहा है। निराशावाद युवकों में छाई हुई है, निराशावाद युवकों में छाया हुआ है, युवकों में निराशावाद छाया हुआ है, और युवाओं में निराशा छाई हुई है। काटो इसको। चलो शुरू करते तुम ही से दोबारा से, काटो एगो बबलू। ए नंबर काट दें, बबलू बोल रहा है कि ए नंबर काट दें। चलो ठीक है, वही तो सही है। आगे बोलो, तुम बोलो। नीचे का तीनों कटेगा तुम्हारे अंदाज से, वाह टिंकू, चलो बहुत बढ़िया बात। टिंकू के अनुसार बी सी और डी तीनों कट जाएगा। तुम्हारा राजेंद्र। बी तो कटेगा ही, ठीक है, तुम्हारे अनुसार बी कटेगा ही राजेंद्र। और क्या कटेगा, बोलो। और कोई कटेगा कि खाली बी ए कटेगा? जोर से बोलो ना नरेश। तुम्हारे में भी तीनों कटेगा, ठीक है, तुम्हारे में भी तीनों लिख दिए। और कुछ राजेंद्र? और देखो, निराशावाद एक साथ युवकों के साथ नहीं लग सकता है, निराशावाद युवकों में नहीं छाई हुई है, ठीक है ना, तो ये निराशावाद से ही ये तीनों सब स्टेटमेंट कट जा रहा है। आंसर ए होगा। देखो आंसर क्या है, 81 रिचार्ज के रहना ए। आंसर इसका क्या होगा, ए। समझ में आया बबलू? कैसे गलती हुआ? निराशावाद शब्द नहीं होता इस तरह से, ठीक है, निराशा छाई हुई है। क्या छाई हुई है? निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शब्द चुनिए। अब शुद्ध वाक्य नहीं है, अब शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट लिखो, शुद्ध शुद्ध शब्द चुनिए, उसके बाद नंबर देना। शुद्ध शब्द चुनिए। क्या चुनना है? शुद्ध शब्द। अभी हम लोग क्या चुन रहे थे? शुद्ध शुद्ध वाक्य।
अब चुनना है शुद्ध शब्द। ऑप्शन नंबर ए। कितना नंबर का क्वेश्चन है? 82। 82। बोलो। उज्ज्वल। हाँ, उज्ज्वल। कैसे पढ़ेगा? उज्जवल। उज्ज्वल है। उज्जवल। उज्ज्वल नहीं है। उज्जवल है तो है, पूरा है उज्जवल। नहीं है, आधा है। तीन गो जो दे दिया है। दो तो दिया है, दोनों आधा आधा है। उज्जवल। अच्छा, दो गो दिया है, इस तरह से लिखा हुआ दोनों है। आधा। और दुर्गाऊ दिया हुआ है। दुर्गाऊ दिया है ना। हम्म। हाँ। उज्जवल। उज्ज उज्जवल। बी ऑप्शन क्या है? उज्ज्वल। इसमें पूरा दे दिया है, हर्षु है ना। हाँ, उज्जवल। हर्षऊ जो वो इसको लो। पढ़ेगा उज्जवल। उज्जवल सी। उज्ज्वल। इसमें सही दिया उज्ज्वल। इसमें हर्षऊ दिया है। हम्म। और डी। उज्ज्वल इसमें भी दिया है, इसमें एक तो जो दिया है। उज्जवल। देखो, ये चार में से एक सही है, उज्जवल शब्द। सबसे पहले तो उज्जवल के साथ दुर्गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दो इस तरह से लिखा हुआ है, आधा जौ फिर आधा जौ, ठीक है। गलत हो गया। सी भी खत्म हो गया। डी भी खत्म। क्यों सी खत्म हुआ? क्यों सी खत्म हुआ? सी क्यों खत्म हो जाएगा? सी खत्म कहाँ से हुआ, यहाँ बी एक खत्म होगा एक ही ना। आधा है ना यार। यहाँ दो में आधा जौ जो है, आधा जौ आधा जौ, यहाँ तो एक ही में आधा जौ है। ये क्यों खत्म होगा? ये नहीं होगा खत्म। अब अब ये बी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधी लिख दिया उज्जवल, ठीक है, ये नहीं होता है। तो ए और बी खत्म हो गया। अब सी और डी में से संभालो। उज्जवल, ये पढ़ो उज्जवल। यहाँ एक ही जो है, ये नहीं होगा। आंसर नंबर सी। सी। समझाया कैसे गलत किया है? हल्का हल्का हेरा फेरी किया है। कौन सा होगा? पढ़ो तो क्या क्या ऑप्शन लिखे हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखे हैं? हम्म। हाँ, उज्जवल। और ये भी उज्जवल। यहाँ पे एक ही है, उज्जवल, ठीक है। ये उज्जवल, ये उज्जवल, ये उज्जवल है। दो को आधा जो कर दिया है। सेंटेंस वर्ड है। हाँ, याद है। नहीं पकड़ा था, तो इसमें भी तो गलती कर दिया। अब हर्षऊ होगा कि दुर्गऊ होगा, तो पढ़ावा जो रहेगा वही मान सकता है ना। या तो हम लोग जानते हैं कि दुर्गु नहीं होता है, तो ये तो हम काट दिए। जो नहीं होता तो ये भी हो सकता है। पढ़ावा शब्द हो, बहुत सारा चीज पढ़ावा मिलेगा। तो पढ़ावा तभी नहीं मिलेगा जब पढ़ोगे। नेक्स्ट है 83, विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी। दो संयुक्त दिया है, क्या दिया है? नहीं दिया है विद्यार्थी। इधर। हम्म। विद्यार्थी दिया है। इसका ऑप्शन ए ये हो गया। ऑप्शन बी। विद्यार्थी। 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 विद्यार्थी दीर्घी। विद्यार्थी। विद्यार्थी। विद्यार्थी ऐसे दे दिया है क्या? हाँ, इसमें नहीं दिया, फॉर्म में इसमें एक नहीं नहीं है। दिया। देखो कौन सा करें। विद्यार्थी कैसे लिखते हैं? ये तो शब्द किसी का गलती होना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थी क्या होना चाहिए? ए बी सी डी। हम्म। बी नंबर इसको ऑप्शन पढ़ो तो सही क्या है। लिखा है ऑप्शन नंबर ए। पढ़ के सुना था बबलू। नहीं पढ़ा, बढ़िया से पढ़ो।
ए ऑप्शन को पढ़ो बढ़िया से, कैसा कैसे पढ़ोगे? यहाँ रॉ पूरा दिया हुआ है, आधा नहीं दिया हुआ है। विद्यारथी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रथ, रथ बोलते हैं ना, रथी। तो विद्या रथी, इसको क्या पढ़ेंगे? विद्या। सुने हो कभी ऐसा विद्यार्थी? क्या सुने हो? विद्यार्थी मतलब रॉ तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थी, यहाँ रेप दिया हुआ है, विद्यार्थी। ये हो गया, दीर्घी दे दिया, विद्यार्थी, धौ दे दिया, ये हो सकता है? नहीं, तो धौ वाला तो सीधे खत्म हो गया। और यहाँ तो धौ में रेप दे दिया, तो वीर धाथी हो गया, वीर धाथी, वीर धाथी। ये होता है कभी? आंसर हो गया 84। बाहिष्कार, ऑप्शन नंबर ब ए, में आकार, बाहिष्कार। बाहिष्कार। ऑप्शन नंबर बी, बाहिष्कार, इसमें ताली वर्षो है। बाहिष्कार इसमें बा नहीं है, बो है आकार ही है। ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब बहिष्कार, सी, यह है बहिष्कार, बहिष्कार। सही वाला। इसमें 100 चेक कर रहा है कि किसको किसको 100 का, 3 को 100 चेक कर रहा है। इसमें बहिष्कार, बहिष्कार दंश हो। 100। चलो काटो इसमें से। कौन? ये पहले कट गया क्योंकि बा लिख दिया है। बी भी कट गया क्योंकि यहाँ तलावेसो दिया है। बहिष्कार दंशो दिया है। आंसर क्या होगा? क्या होगा पिंटू? मूर्धन्य, मूर्धन्य होगा। सी सही ऑप्शन होगा। नंबर सी। सी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? बहिष्कार का सुना है शब्द? वो उसने अपने अब 85 में क्या है? नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लिखो पहले, 85 लिखने से पहले लिखो, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। एक शब्द में लिखना है। एटी फाइव जो क्या है संविधान सेंटेंस? के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो। जो संविधान के प्रतिकूल हो। प्रतिकूल हो। जो संविधान ए, के प्रतिकूल हो। सबसे पहले देखो तो ये प्रतिकूल, अनुकूल, कुल में दुर्गु तो होना होना नहीं चाहिए प्रतिकूल में। दिया है। अनुकूल में हर्षु होता है, अनुकूल इस तरह से सही है। अनुकूल सही लिखा हुआ लग रहा है, कुल ही होगा। इस कुल मतलब क्या होता है? कुल खानदान नहीं, हम्म हम्म इस कुल मतलब कुल खानदान भी होता है और टोटल भी होता है। टोटल का हिंदी भी यही कुल होता है। नहीं, कुल इतना, कुल हम्म, 350 रुपये। नहीं, वही होगा। तो सही लिखा हुआ है, प्रतिकूल सही है। तो क्या बोल रहा है कि जो संविधान के प्रतिकूल हो मतलब उल्टा हो। अनुकूल मतलब संविधान के अनुसार, और प्रतिकूल मतलब संविधान के विपरीत। प्रतिकूल मतलब, प्रतिकूल शब्द का अर्थ क्या हुआ? विपरीत। विपरीत। और अनुकूल का क्या अर्थ होता है? साथ। उसी की तरह। ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल। तो जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी जो संविधान को नहीं मानता हो, संविधान का उल्लंघन करता हो, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ए नंबर है ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक। 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 सैद्धांतिक अनुसार दिया है।
धो में आकार ये ऐसे दे दिया है सैद्धांतिक, तोड़ के लिखा है। धांतिक। बी ऑप्शन क्या बी है? नंबर असंवैधानिक। असंवैधानिक। सी है सी नंबर क्या है? अवैधानिक। 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 डी है और डी वैधानिक। वैधानिक। यहाँ आज 2-3 शब्द समझ जाओगे। वैधानिक। राजेंद्र, संविधान की बात कर रहा है। मास्क रखो पॉकेट में। सैद्धांतिक, असंवैधानिक, वैधानिक और अवैधानिक, 4 चीज दिया ऑप्शन। क्या किया जाए इसमें? सबसे पहला तो काटने के लिए सीखेंगे हम। संविधान के अनुरूप पूछ रहा है। पहले तो संविधान शब्द है, तो सिद्धांत शब्द का कोई अर्थ है इससे? सीधा सीधी कट गया ये। संविधान का बाद अब संविधान से सोचेंगे। यहाँ सिद्धांत दे दिया, बात खत्म। अब असंवैधानिक, वैधानिक, देखो फिर से वैधानिक और अवैधानिक। वैधानिक क्या होता है? जो विधि के अनुसार हो, विधि के अनुसार। विधि मतलब कानून, नियम, ठीक है। तो संविधान से विधि का तो कोई बोध नहीं हो रहा है। ये और ये हम नहीं जानते थे क्या होगा, लेकिन आंसर तुमको मिल गया। अब ऐसे समझो, संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुकूल। संवैधानिक मतलब संविधान के अनुकूल। यहाँ क्या दिया है? असंवैधानिक। जब भी किसी भी शब्द में अ शब्द लग जाता है उसका अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? जैसे जैसे हा? सफल। सफल लिखे एक शब्द सफल, और इसमें अ लगा दे तो क्या हो गया? असफल, मतलब सफल नहीं। दृश्य, क्या लगा दिए पहले? अ लगा दिए तो मतलब दृश्य नहीं है, ठीक है ना। अदृश्य। अ का क्या अर्थ होता है? नहीं। तो संविधान के अनुकूल रहता तो संवैधानिक, और संविधान के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो अ लगा दिए, आंसर आ गया। तो ऐसे भी कट जाता। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया? नहीं या उल्टा। प्रतिकूल का मतलब क्या? नहीं या उल्टा। तो सबसे पहले हम प्रतिकूल शब्द से अगर पकड़ना चाहते, प्रतिकूल शब्द से अगर पकड़ना चाहते तो क्या पकड़ते? पहले अ वाला ऑप्शन खोजते। अ वाला ऑप्शन खोजते तो हमको 2 ऑप्शन मिलता, बी और सी। यही 2 ऑप्शन मिलता ना, अ वाला। तो ए और बी तो कट जाता। अगर हम इससे पकड़ते, हम संविधान से पकड़े तो 3 गो कट गया। लेकिन अगर प्रतिकूल अनुकूल से पकड़ते तो प्रतिकूल मतलब उल्टा, जो नहीं हो रहा है। तो अ शब्द आना चाहिए पहले में। अ का शब्द होता है नहीं। तो अ वाला शब्द किसमें मिला? बी और सी में। अब बी और सी को खाली सोचते, ए और डी को काट देते। बी और सी को सोचते थे, अब फिर यहाँ वैधानिक था, यानी विधान के अनुसार, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। किसके अनुसार? वैधानिक मतलब नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। लेकिन अवैधानिक है, यहाँ तो नियम का बात नहीं कर रहा है, किसका बात कर रहा है? संविधान की बात कर रहा है, आंसर आ जाता। चाहे जैसे मन हो वैसे काटो, ऑप्शन को सही करना है। कैसे काटा था? हाँ हाँ। सिद्धांत वाला शब्द का कोई मतलब था नहीं, ये तो ऐसे कट गया था। विधान का शब्द का कोई ऑप्शन था नहीं, तो सी और डी कट गया, और संवैधानिक। समझ में आया कैसे होता है? यही छोटा छोटा चीज नहीं सोचोगे, वहां आंसर गलती करके आ जाओगे। क्या लग रहा है? हाँ, वहां सोचने का कुछ पढ़ा हुआ है ये नहीं रहेगा, तो आदमी तो गलती करके आएगा। जो समझ रहा है कि हिंदी आसान है, तो 25 में से वो 10 क्वेश्चन नहीं बना के आ पाएगा। और 10 क्वेश्चन जो बना के आएगा, वो 10 क्वेश्चन तो सब कोई बनाएगा, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 25 में से एटलीस्ट 23-24 हिंदी में सही होना चाहिए। एक आध को गलती मिस्टेक हो जाए, चलो ठीक है।
20 में नहीं होगा। हिंदी अगर 20 गलती करोगे तो मैथ रीजनिंग का क्या स्थिति होगा? 25। ठीक है ना, कोशिश करना है कि 25 में 25 सही हो। अरे गलती सलती एक आध गो, चलो चलो, एटलीस्ट 22-23 तो सही होना चाहिए ना। एवरेज 20 तो सही 25 तो होता है होना ही सबका। चाहिए। ठीक है, जो पढ़ा होगा वो 25 में 25 मारेगा। ठीक है, और तुम थोड़ा कम कर दिया तो 20 हो गया, सिलेक्शन में वो तुमसे आगे हो जाएगा ना। तो चलो वो क्षमा लायक है, कट के 20 आ जाएगा ना तुम्हारा। फिर 4 गो अगर गलत हो गया, 1/4 का नेगेटिव होगा। हाँ हाँ, 25 में 25 मारना होगा। जैसे बायोलॉजी वोलॉजी का जो क्लास हुआ पिछला बार जो गया था देने के लिए, वो बोला कि बायोलॉजी में एकदम गड़बड़ा कर दिए। 22-23 सबका सही था। जीके वाला पोर्शन में अगर बायोलॉजी है तो आएगा। जीके वाला पोर्शन में बायोलॉजी तो होगा ही। आजकल कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें जीके नहीं हो। हाँ, कंप्यूटर वाला में नहीं, हमको लगता है कि सेक्शन करके देगा। नहीं, ऐसे नहीं है। एसएससी वगैरह में ना जहां तहां का क्वेश्चन जहां तहां रहता है। मैथ का कहीं और दिया, फिर बीच में रीजनिंग डाल दिया, फिर मैथ दिया, फिर रीजनिंग डाल दिया, बीच में जीके डाल दिया। अब देख लो, अगर हिंदी अगर सीरियली रहे तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाला में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है? कठिनाई से भेदा या जोड़ा जा सके। जोड़ा नहीं लिखो, या जोड़ा गलती लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट 86, जो कठिनाई से भेदा जा सके। जो कठिनाई से भेदा जा सके। भेदा, कठिनाई से भेदा जा सके। जो कठिनाई से भेदा जा सके। भेदना मतलब क्या? निशाना लगाना। निशाना लगा सकते हैं, उसको भेद सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन है। थोड़ा कठिन है। क्या होगा? ऑप्शन दो। दुर्भेदय। दूर भेदय। भेद्य। पूरा पूरा दौर नहीं है। हम्म। दूर भेद्य इस तरह से है, यही है ना ऑप्शन? हाँ हाँ। दुर्भेद्य, अभेद्य, अभेद्य। सी सी, भेदन्य। भेदन्य। भेदनीय है। भेदनीय है। और डी, भेदय। भेदय। क्या होगा? सबसे पहले भेदा जा सके, क्या बोल रहा है? भेदा तो अ शब्द हो सकता है इसमें। अ शब्द का मतलब हो गया नहीं, जो भेदा नहीं जा सके। तो एक ऑप्शन तो सीधे अ से कट गया, जिसको जानकारी है। अ लगा दिया, अभेद्य मतलब जो भेदा ही नहीं जा सके। अब दू लिख दिया है, दुर्भेद्य। एक है भेदनीय और दूसरा भेदय। नहीं, एक क्यों कटेगा? दूर मतलब होता है कठिनाई, ठीक है ना, वो दुर्भेद्य नहीं कटेगा। एक है भेदनीय, भेदनीय का अर्थ होता है भेदा जा सके, लेकिन बोला कठिनाई से, ये नहीं होगा। भेदनीय मतलब भेदय, भेदा जा सकता है। आंसर क्या होगा? दुर्भेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसको दुर्भेद्य बोलते हैं। मतलब ताकत लगेगा उसको भेदने के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है? आंसर देखो।
ये तो उसी में लाएगा सर जो नीचे दिए गए हाँ हाँ, उसी का नीचे है। हाँ हाँ बी हाँ, नंबर उसी का है। आंसर है बी। 85 क्या बी। डी दिया हुआ है? गलत है, दुर्भेद्य होगा। सही से चेक करो आंसर। 86 का भेदा बी, ही क्यों? 86 का। बी अभेद्य, हम्म। अभेद्य लिखा हुआ है। हाँ। बट गलत है। 86 इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। आंसर ये होगा दुर्भेद्य। कठिनाई से, ताकत लगेगा उसमें, मेहनत लगेगा, दुर्भेद्य होगा। भेदा जा सकता है लेकिन बहुत कठिनाई से। ठीक है, भेदा जा सके तो भेदनीय हो सकता था, भेद्य भी हो सकता था, अभेद्य नहीं हो सकता था। दुर्भेद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर गलत दिया हुआ है पिंटू। वो क्वेश्चन ही गलत दिया अभेद्य, हुआ है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट लो, 87। आदि, आदि से अंत तक। पहला ऑप्शन नंबर ए है। नहीं, क्वेश्चन है आदि से अंत तक। आदि से अंत अंत तक। तक। ऑप्शन है आद्यंत। 87 में लिखो आदि से अंत तक। इसके लिए ऑप्शन ए है आद्यंत। आद्यंत। ऑप्शन बी उपरांत। 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 सी ऑप्शन सी अधोपंत। 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 और डी समाप्त। डी समाप्त। समाप्त। हम्म, आदि से अंत तक, शुरू से लेके अंत तक। उपरांत तो हो ही नहीं सकता, अधोपंत भी नहीं हो सकता, समाप्त भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है, शुरू से अंत तक, आदि काल से लेके जब तक चलेगा सृष्टि, आदि से अंत तक। ऑप्शन नंबर ए आद्यंत। आद्यंत, इसको तोड़ो ना, आदि को आद्य लिख दिया, अंत को उसमें जोड़ दिया, आद्य प्लस अंत आद्यंत। आदि से अंत तक। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर आद्यंत। आदि से अंत तक क्या समाप्त? समाप्त होगा, समाप्त ही कर देंगे कोई चीज को डायरेक्ट। ये बोल रहा है शुरू से लेके अंत तक, जब से सृष्टि शुरू हुआ है और जब तक सृष्टि चलेगी, आदि से अंत तक। आद्यंत, अद्यंत नहीं, आद्यंत। ठीक है। 88। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब नीचे लिखो 88। पहला, हाँ, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और देश का मार्ग बताया। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और। देश मार्ग, क्या प्रेम? प्रेम और। प्रेम और, और डैश का हाँ, मार्ग बताया। प्रेम और देश डैश का का मार्ग।
मार्ग बताया। मार्ग बताया। बताया। का, मार्ग के आगे का। प्रेम और डैश का का, मार्ग बताया। मार्ग बताया। क्या होना चाहिए, ऑप्शन दो। ऑप्शन ए दया, दया, सहयोग, सहयोग, अहिंसा अहिंसा, और डी त्याग। डी में दिया है त्याग। 88 नंबर का क्वेश्चन। दया, सहयोग, अहिंसा, त्याग। गांधी जी का बात बोल रहा है यहाँ। गांधी जी के साथ ये शब्द होना ही होना चाहिए, अहिंसा। बाकी नहीं, दया हो सकता है, नहीं होगा तो, लेकिन गांधी जी जैसे ही शब्द आया, वो अहिंसा शब्द उनके साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, यहाँ अहिंसा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ऑप्शन दिया है पिंटू? नहीं, त्याग तो करना चाहिए वो बोला, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि प्रेम और त्याग करो, वो बोला प्रेम और अहिंसा के साथ जियो। ठीक है, अहिंसा दिया अहिंसा हुआ ही है ना आंसर। है। हिंसा करना मतलब होता है मार धाड़ करना, अहिंसा मतलब मारधाड़ नहीं करना। और गांधी जी जो थे अहिंसा के थे। क्या आंसर होगा? अहिंसा। अहिंसा, हिंसा नहीं। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं। और लगा दिया होगा मतलब नहीं। समझ में आई तो जानता था। और लगा हुआ शब्द को काटते जानता था, और मतलब नहीं होता ये शब्द जानता था। जानता था कि और मतलब नहीं होता है। चलो बहुत अच्छा। ठीक। 89। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। आशा का, नेक्स्ट। आशा का आशा का डैश हम्म, जीवन के अंधकार को दूर करता है। जीवन के अंधकार को दूर करता है। अंधकार को दूर करता है। ऑप्शन। ए दीपक, दीपक। दीपक, बी प्रयास, प्रयास, सी विस्तार विस्तार, और डी संयोग। संयोग। काटो नरेश, इसमें से ऑप्शन काटो। आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। विस्तार पहले कटेगा, संयोग पहले कटेगा। या संयोग का क्या मतलब है? सी और डी खत्म। आगे। आशा का प्रयास थोड़ी अब करेगा। आशा के लिए कोई प्रयास करता है? आशा, आशा करना। हमको आशा है कि उम्मीद। तुम पेमेंट सही समय पे दे दोगे, वो वाला आशा बोल रहा है, या नाम वाला आशा नहीं है। ठीक है। नहीं, नहीं, यहाँ वो आशा है जो कि हम आशा करते हैं। उम्मीद ठीक है, करते हैं। उम्मीद, उम्मीद। उम्मीद करते हैं। क्या होगा आंसर इसका? दीपक। दीपक। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। ठीक है।
90। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। 90 में क्या है? शिक्षा का वास्तविक शिक्षा का वास्तविक वास्तविक, हाँ, डैश 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 मानव को पूर्णता प्रदान करना है। मानव को मानव को पूर्णता प्रदान करना है। पूर्णता पूर्णतः प्रदान पूर्णता करना है। आकार पूर्णता या पूर्णतः? ता पूर्णता, हम्म, पूर्णता प्रदान करना है। है। ठीक है। शिक्षा का ऑप्शन वास्तविक ए डैश मानव को पूर्णता प्रदान करना है। ऑप्शन चिन्ह। चिन्ह, हम्म, लक्षण, उद्देश्य, सेवा। चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य और सेवा। हाँ, चलो जल्दी जल्दी करो। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। सी नंबर। नरेश क्या काटे हैं? लिखने में इतना टाइम लगाएगा? बबलू क्या पढ़े इसमें? इस डैश के स्थान पे क्या भरे? चिन्ह भरे। ऐसे देख लो, एक एक को भरते हैं। शिक्षा का वास्तविक चिन्ह मानव को पूर्णता प्रदान करना है, हो सकता है? चिन्ह का कोई मतलब है इस जगह? बी नंबर भरते हैं। शिक्षा का वास्तविक लक्षण मानव को पूर्णता प्रदान करना है। लक्षण का यहाँ कोई अर्थ है नहीं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि मानव अपने आप को समझ सके कि हाँ हम पूर्ण हैं। ठीक है, बिल्कुल। जब यहाँ उद्देश्य मिल गया तब तो आगे सोचने का बात ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन काटने के लिए तो काट दो इसे करके। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मानवता को पूर्णता प्रदान करना। मेंस लिखने में बहुत बड़ा बात हो गया ये। अगर किसी को अथी करना हो तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। 91 है मेरी डैश बीमार। क्वेश्चन अजीब दिया है। क्वेश्चन तो ऐसा ही देगा ना। मेरी डैश बीमार है, अल्लाह जोड़ दिया जो। वो मिस्टेक है। 91 मेरी डैश बीमार है। ऑप्शन ए स्त्री। स्त्री, बी पत्नी। बी पत्नी। पत्नी, सी सी महिला। महिला। महिला, और डी सौभाग्यशाली। काली वर्षो। सौ में आकाश। सौभाग्यशाली। काली वर्षो है, काली वर्षो है। इसमें हाँ, इसमें सौभाग्यशाली में ताली वर्ष। हाँ, शुरू में। उससे कोई मतलब नहीं है। सौभाग्यशाली ऐसे ही होगा, तो ऑप्शन गलत है वो। जानबूझ के गलती बता दिया पहले ही। हम्म मेरी डैश बीमार है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन काटो।
मेरी महिला हो सकता है क्या? मेरी सौभाग्यशाली हो सकता है? मेरी स्त्री हो सकता है? सौभाग्यशाली मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि तुम मेरे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। सौभाग्य, जो यहाँ ये शाली मतलब वो शाली मत समझना, यहाँ सौभाग्य के साथ है, सौभाग्यशाली। ठीक है, तो मेरी पत्नी बीमार है, क्योंकि स्त्री शब्द जो है ना पूरे मानव जाति में जितनी भी स्त्रियां सबके लिए बोध है। जो जातिवाचक संज्ञा हो गया, स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ किसी एक के लिए बात कर रहा है ना, मेरी, तो मेरी स्त्री यानी मेरी पत्नी। तो यहाँ स्त्री नहीं लेकर के क्या लिखेंगे? पत्नी। स्त्री हो गया जातिवाचक, तो सबके लिए नहीं हो सकता ना, तो मेरी पत्नी। आंसर क्या हो गया? मेरी पत्नी। 92। इसमें क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग अब में देखो, त्रुटियां हो वही उसके वाला क्वेश्चन अनुरूप है, एबीसीडी वाला पार्ट है। देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में, अभी नंबर नहीं देना, नीचे दिए गए वाक्यों में नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ में नहीं है। ठीक है, अब इसमें एबीसीडी दिया हुआ है ऑप्शन, कौन से में त्रुटि है कौन से में त्रुटि नहीं है वो लिख रहा है। आगे लिखो उसी में बढ़ा करके, वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों, वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप एबीसी चुने, उसके अनुरूप एबीसी चुने। ठीक है, और जिस वाक्य में त्रुटि नहीं हो, और जिस वाक्य में त्रुटि नहीं हो उसके लिए डी चुने। उसके लिए क्या चुनना होगा? डी। अब वैसे ही पूरा स्टेटमेंट लिखो और एबीसीडी भाग में बांट देना। डी, डी, ऑप्शन डी, जिसमें त्रुटि नहीं है उसके लिए ऑप्शन डी। एबीसी में त्रुटि है तब तो ठीक है, और अगर त्रुटि नहीं है तो क्या लिखेंगे? डी। क्या, कितना नंबर क्वेश्चन है पिंटू? 98, 92, बहुत बचा हुआ। 92 क्या है? बोलो सेंटेंस पूरा। मैं फल लेने गई थी, मैं फल लेने गई थी। बी में बाजार में भारी भरकम भीड़ था। ये पार्ट ए हो गया। क्या क्या बोला? बाजार में में भारी भरकम भीड़ था। भारी भरकम भीड़ था, भारी, भारी नहीं भरी। वो गलत है। भारी भरकम भीड़ था, ये डी पार्ट हो गया। सी पार्ट में क्या है? बाजार में चलना मुश्किल था। बाजार में चलना मुश्किल था, बाजार में चलना मुश्किल था। और डी कोई त्रुटि डी नहीं। पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, खोजो तो क्या? मैं फल लेने गई थी, मैं फल लेने गई थी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ गलती होने का कोई चांस नहीं है।
बाजार में भारी भरकम भीड़ था, लेकिन आप भारी नहीं लिख करके क्या लिख दिया है? भरी, यही ना। बाजार में भरी भरकम भीड़ थी, भीड़ था, ऐसे है। बी पार्ट में ऐसे करो, बाजार में भारी भरकम भीड़ था। लग रहा है यहाँ गलती है। भरी भरकम होता है कि भारी भरकम होता है? भारी होता है। सी पार्ट देखते हैं, बाजार में चलना मुश्किल था, भीड़ था तो चलना मुश्किल था, ठीक है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, नहीं त्रुटि तो है। त्रुटि कहाँ मिल गया हम लोगों को? भरी भरकम। भरी भरकम नहीं होगा, क्या होगा? भारी भरकम होगा। उसको काट दो और सही कर दो। हाँ हाँ, मैं फल लेने गई थी, त्रुटि नहीं है। बाजार में भरी भरकम भीड़ था, नहीं भारी भरकम भीड़ था। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। बी पार्ट में आंसर मिला, तो त्रुटि कहाँ है? बी पार्ट में है। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 93। साहित्य और समाज में घोर संबंध है। साहित्य और समाज में घोर संबंध है। ये लाइन गलत नहीं होना चाहिए, कल बताए हैं। ये पार्ट 1 हो गया। ऐसे कर लो, ABCD एक लाइन से लिख लेते हैं। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, बी में लिखा है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कौन? साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। है या हैं? पूरक हैं, ठीक है। सी क्या लिखा है? साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। यहाँ कल्पना नाम नहीं समझ लेना। और डी ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं। साहित्य और समाज में घोर संबंध है। कल ही बताया था घोर शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? घोर वर्षा हो रही है, ठीक है। पहले के ऑप्शन से हम लोगों को मिल गया कि घोर शब्द यहाँ सही नहीं है, संबंध के साथ घोर शब्द नहीं लग सकता है। तो त्रुटि कहाँ है? आंसर ए, ठीक है। त्रुटि किस पार्ट में है? आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लो एक बार। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही बात है। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सही बात है। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कल्पना की ही नहीं जा सकती है, ठीक है। तो आंसर इसका कहाँ हो गया? ए। क्या है पिंटू इसका आंसर? ए। ठीक है। 94। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। ये ए नहीं है, ओ वाला ए है। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, ए। ये वाला दिया है। अच्छा ठीक है। ऑप्शन बी। और बी है, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रुक नहीं रहे थे। ऑप्शन सी। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया।
भीग गया। भीग। आंसर नहीं दिया है। नहीं। चलो भीग गया। डी। डी कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं। चलो नरेश बताओ। कोई त्रुटि नहीं। ये दो सहेलियों के बीच की बात है, हो सकता है। क्या कह रही है एक लड़की कि मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। बिल्कुल सही बात। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार रो रहे थे तो आंसू रुक गया, तो फिर तो लगातार कहाँ हुआ। सही है। अब मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया था। मेरा रुमाल भी आंसू, रुमाल जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो मेरी रुमाल नहीं हो सकता है, मेरा रुमाल होता है। ठीक है। तो मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया, यानी यहाँ कहाँ गलती हो गया। मेरा रुमाल। सही बोल रहे हैं पिंटू। हाँ। रुमाल शब्द के लिए मेरी शब्द नहीं लगाएगा। मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया। मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया, मेरी रुमाल नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट। विलोम शब्द चुनिए। अब आगे विलोम शब्द आ गया, चलो फटाफट करते हैं विलोम शब्द को। अगला लिखो, विलोम शब्द चुनिए। विलोम का क्या अर्थ होता है। उल्टा। वेरी गुड। विलोम शब्द। विलोम शब्द नंबर 95। बता दो। इसका दूसरा नाम होता है विपरीतार्थक या उल्टा। अच्छा उल्टा ही समझा, समझ में। विपरीतार्थक कहीं नहीं लिखा रहेगा। इसको कहीं के विपरीतार्थक शब्द भी बोलता है, और निरर्थक शब्द वो एक अलग चीज है। जब शब्द पढ़ेगा तब। यहाँ विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ वाला। उल्टा अर्थ वाला। 95 का कौन सा वर्ड है। पक्ष। 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 पक्ष का उल्टा विपक्ष। विपक्ष। एक सेकंड में आंसर आ गया। ऑप्शन दे दो इसका। सपक्ष। ऑप्शन ए सपक्ष। विपक्ष। बी पक्ष। विपक्ष। अपक्ष। सी अपक्ष। अपक्ष। डी और डी सापेक्ष। 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 क्या क्या काट रहे हैं इसमें। सापेक्ष, अपक्ष, सपक्ष। ढाई नहीं कट गया। सापेक्ष निरपेक्ष का उल्टा होता है। सापेक्ष का उल्टा क्या होगा। निरपेक्ष। लिखना है तो लिख लो, ये अच्छा शब्द है सापेक्ष निरपेक्ष। कई बार कई जगह देखे भी हैं। सापेक्ष का उल्टा होता है निरपेक्ष। ठीक है। हाँ 96 बोलो। लौकिक। कल ही बताए तो। लौकिक शब्द का उल्टा बताओ जी। ऑप्शन नहीं देंगे इसमें, रुक जाओ, ऑप्शन नहीं दो। लौकिक शब्द का उल्टा बताओ। अलौकिक उस दिन बताए थे ना। ऑप्शन देखो, अलौकिक है। चलो अब लिखो लौकिक शब्द का ऑप्शन। क्या है पहला परलोक। ऑप्शन। परलोक। परलोक ये शब्द बताया हुआ है। ऑप्शन बी इहलोक। इहलोक। सी अलौकिक। अलौकिक। हाँ। और डी भूलोक। डी भूलोक। हाँ। भूलोक। क्या आंसर होगा। अलौकिक। बताए तो जाते हैं। यहाँ तो ऑप्शन लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लिखो। यहाँ विलोम शब्द में लिखो ये क्वेश्चन 96 नंबर देके। 97
अनुरक्ति। पर्यायवाची शब्द और आना चाहिए। एक और नहीं, है वही है, विलोम शब्द ही है। विलोम शब्द अनुरक्ति। हम्म। अनुरक्ति। रक्ति। ऑप्शन दे दो इसका। आसक्ति। आसक्ति। बी और विरक्ति। 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 सी भक्ति। भक्ति। और डी शक्ति। क्या होगा इसका? आसक्ति। आसक्त होना, उस दिन बताए थे ना, लगाव हो जाना किसी पर, किसी चीज पर आसक्त होना मतलब किसी से लगाव हो जाना। तो यहाँ है अनुरक्ति। अनुरक्ति भी लगभग वही शब्द है, लगाव होने का ही संबंध है। विरक्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विरक्ति। अब 98, 99 और 100 के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट लिखो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द 98। नेक्स्ट क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब बोलो नरेश। पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाला। समान अर्थ वाला शब्द। 98 है। हाँ। हाँ बोलो, क्या था धरती। वर्ड? धरती। धरती। धरती का समान अर्थ खोजना है, ये तो उस दिन भी बताए थे। ऑप्शन ए। भूधर। क्या? भूधर। भूधर। दूसरा? भुजंग। 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 सी भवानी। सी भवानी। भवानी। हाँ। भूमि। डी भूमि। भूमि। गलती नहीं करना, बहुत आसान समझ करके एक एक करके आंसर बताओ। राजेंद्र, क्या होगा धरती का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे? पहले काटेंगे क्या क्या? भजंग और काटेंगे क्या? भवानी। भवानी। भवानी काट भुजंग। दिया, और क्या काटें? भुजंग काट दें। अब क्या क्या बचा? भूधर और भूमि। अब चुनो और सावधानी से चुनो, क्या होगा आंसर? अरे धरती को हम लोग भूमि नहीं बोलते हैं, और भूमि, भूधर मतलब जो धारण करने वाला है, भूमि को जो धारण करने वाला है उसको बोलते हैं भूधर। धर मतलब धारण करने वाला, या होगा भूधर। क्या आंसर हो गया? आंसर क्या है? भूमि। पिंटू, है ना? सही है ना? भूमि। भूमि। भूधर मतलब जो भूमि को धारण करे। भूमि को धारण करने वाला को क्या बोलेंगे? अगर एक शब्द में पूछ दे कि इस वाक्य के लिए एक शब्द बताएं, भूमि को धारण करने वाला। भूधर। 99। जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द खोजना है। ऑप्शन दे दो। विपत। 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 ऑप्शन बी। आनंद। 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 हाँ हाँ, आनंद। सी सी कानन। कानन। और डी डी वृक्ष। 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 अच्छा क्वेश्चन है। विपत, आनन, कानन और वृक्ष। क्यों होगा? विपत क्यों होगा? विपत एक अलग शब्द है, जंगल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। विपत नहीं होगा। आनन उसको बोलते हैं, जैसे पंचानन। आनन का अर्थ होता है सर, जिसका 5 सर हो उसको क्या बोलते हैं? पंचानन। पंचानन किसको बोलते हैं?
5 सर वाले को पंचानन। दशानन किसको बोलते हैं? जिसके 10 आनन हो। 10 आनन किसका था? 10 गो माथा वाला कौन था? रावण। पवन। बोलते हैं ना दशानन। तो आनंद शब्द का अर्थ क्या हो गया? सर। सर, तो ये शब्द आएगा यहाँ जंगल के लिए? नहीं। वृक्ष, एक वृक्ष से जंगल बन गया। यहाँ वृक्ष का एगो लगा हुआ, जंगल है ये? वृक्ष कटे हैं। अब हम शब्द का नाम नहीं जानते हैं कि कानन का क्या अर्थ होता है। एक सेकंड के लिए हम समझ लें कि कानन शब्द का अर्थ हम नहीं जानते हैं कि जंगल होता है, लेकिन जब हम ऑप्शन काटे, विपत क्यों बोलते हैं? उसको विपत्ति आ गया है। विपत मतलब क्या? विपत्ति। तो विपत यहाँ शब्द हो नहीं सकता जंगल के साथ। विपत्ति आना तो जानते हो ना, कष्ट, चारों तरफ से कष्ट घेर लेता, नहीं बोलता हमको बहुत विपत आ गया है। क्या आ गया है? बहुत विपत्ति आ गया, बहुत विपत आ गया। विपत शब्द होगा यहाँ, तो विपत को काट दिए। अभी हम बताए आनंद, पंचानन, दशानन। आनंद का क्या अर्थ होता है? सर वाला। आनंद मतलब सर, पंचानन मतलब 5 सर वाला, दशानन मतलब 10 सर वाला। आनंद का मतलब सर से हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम कानन शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम कानन का अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन वृक्ष का तो अर्थ जानते हैं। एक वृक्ष से जंगल बनता है? नहीं बनता है, तो काट दिए। क्या बचा? होगा कि नहीं? अगर नहीं होगा तो तुम ऑप्शन गलत दिए हो हमको, आंसर तो उसको मार्क्स देना पड़ेगा। आंसर मार लो कानन, आंख बंद करके, है ना? तरीका यही है। उसको बहुत विपत घेर लिया है, दुख। नहीं, अगर ऐसे आपस में बातचीत करके उस चीज को, शब्द को जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, चाहे हम उसको नहीं पढ़े क्यों। हिंदी भाषी है तो हिंदी शब्द का अर्थ तो पता चलना चाहिए। हिंदी भाषी है तो थोड़ा सा सेंटेंस कनेक्ट करेंगे ना, तो अपने आप हम लोगों को ऑप्शन मिलने लगेगा। ऐसा थोड़ी हमको कोई पढ़ाया है, पहली बार ये भी मेरे सामने में आ रहा है। इससे पहले हम इसे कभी देखे नहीं है, देखे हैं लेकिन बना रहे हैं ना। आप तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर पढ़े होंगे, लेकिन तो क्वेश्चन तो तुम अभी हमको दिया है। क्या ठीक मार दिया वृक्ष? हाँ, जो नहीं जानेगा कि वृक्ष मतलब जंगल में वृक्ष रहता है तो मार दो वृक्ष, पर्यायवाची शब्द। तुम भी वृक्ष मार के आ जाता है। सुनवे नहीं किए हैं, लेकिन एक बार लॉजिक तो लगाना चाहिए ना, कि अगर एक वृक्ष है तो भी उसको हम वृक्ष बोलेंगे, और 10 वृक्ष है तो 10 वृक्ष बोलेंगे। क्या 10 वृक्ष से जंगल बन जाएगा? तो जब जंगल बनेगा ही नहीं तो जंगल के लिए पर्यायवाची शब्द वृक्ष कैसे हो सकता है ना? कैसे? हाँ तुम भी कानन काट दिया था। विपत ले बोल दिया। आज तुम विपत का अर्थ थोड़ा सा सोचता, अरे उसके घर में बहुत विपत आ गया है। विपत मतलब कष्ट आ गया है, दुख आ गया है। अगर ये सेंटेंस एक बार तुम सोच लेता तो फिर वृक्ष को भी काट देता, नहीं तब आंसर आ जाता तुम्हारा कानन शब्द। ठीक है, देखो हर चीज तुम्हारे सामने से नहीं। परीक्षा का मतलब क्या होता है कि नया चीज सामने में आना। तो नया चीज सामने में आएगा तो उसको लॉजिक से काटना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है बात? ये पक्का क्वेश्चन गलत करेगा। 99% लोग इसको गलत करेगा। आनंद मान लो कि कुछ सोच भी ले, पंचानन, दशानन, थोड़ा सा एक बार पूछे कि दशानन कहते थे रावण को, मतलब जिसका 10 गो सर हो, तो आनंद शब्द कोई किसी तरह से लॉजिक लगा के काट सकता है। विपत शब्द तो तभी काट सकता है जब ये सेंटेंस को जोड़ेगा विपत्ति वाला बात को। अरे वो बड़ी विपत्ति में है, तो विपत्ति से विपत काट सकता है। वृक्ष और कानन, कानन बिल्कुल उसके लिए नया शब्द हो गया, जो लोग कभी नहीं पढ़ा है। हम भी नहीं पढ़े थे, हम वृक्ष काट दिया और आंसर ले आए। ठीक है, क्योंकि एक वृक्ष से जंगल नहीं बनता है। अब 100 पवित्र। पवित्र शब्द दिया हुआ है। 100 नंबर में क्या शब्द दिया है? पवित्र। इसका पर्यायवाची शब्द खोजना है, यानी समान अर्थ वाला। ऑप्शन दे दो। पवन। पवन पर्यायवाची शब्द है 100 नंबर है। एक लड़का है। हाँ, तुम क्या बनाया था इसका जी? जंगल का पर्यायवाची क्या बनाया था तुम? ये जंगल का पर्यायवाची हम मारे थे वृक्ष। वृक्ष मारा था, वेरी गुड। यहाँ भी सब वृक्ष मारा। और बाद में लगा कि वृक्ष नहीं होगा, हम 50-50 में थे। हाँ, और
हाँ 50-50 में था। 100 नंबर में देखो पवित्र। ऑप्शन नंबर ए पवन, पवन, ऑप्शन नंबर बी पावन, पावन, सी पावस, नंबर सी पावस पावस, और डी ऑप्शन पायस, नंबर डी पायस। पायस। पवित्र, पवित्र का पर्यायवाची खोजो। यह पवित्र जगह है, इसको अशुद्ध मत करो। ये क्या है जगह? पवित्र है, जहाँ पूजा पाठ करता है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है पावन, मारो आंसर। पवन मतलब तो हवा हो गया, पवित्र से इसका कोई मतलब है नहीं। पावस और पायस एक पावन। अलग शब्द हो गया, ठीक है ना। अति पावन गुरु मंत्र भजन सुनता होगा, पावन मतलब पवित्र। तो आंसर क्या हो गया? पावन। ऐसे रघुपति राघव राजा राम सीताराम, पावन मतलब समझ में आया? पतित मतलब बहुत घोर दुष्कर्म करने वाला, उसको भी जो पावन कर दे, यह मंत्र है सीताराम का। इसका अर्थ लगाओगे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित को भी जो पावन कर दे वो सीताराम है। पतित मतलब बहुत, मतलब गंदा काम करने वाला, बहुत गिरा हुआ है ना, उसको भी क्या कर देगा? वो पावन कर देगा, मतलब पवित्र कर देगा। आ गया लाइन में? ऐसा हो गया। चलिए हाँ कहीं निकलेगा। हाँ एकदम हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हो गया। क्लास एंड करें, आराम से गप करो।